गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर फर्स्ट सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स। तो सबसे पहले अपन को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस होते क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स। Sentence क्या होता है? Is a group of words that have a complete sense, that have a definite meaning. Words का जो ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो वो होता है सेंटेंस। तो इसके कुछ आपको हमेशा याद रखना है कि जो सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और हमेशा उसके जो एंड होता है या तो फुल स्टॉप होगा और क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हो सकता है। जैसे सेंटेंस हमेशा जैसे कुछ वर्ड है is, am, are, do, copy, file, ये है तो क्या वर्ड्स का ग्रुप तो है ये, लेकिन इसका कुछ सेंस निकल रहा है। is, am, are, do, copy, file कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस नहीं है। अगर मैंने लिखा कि सीता is my friend, इसका क्या है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है। स्टार्ट भी इससे हुआ, कैपिटल लेटर से हुआ, एंड फुल स्टॉप से हो रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। तो ये सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। एक तो मेन पार्ट, टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम जो है करने वाला काम को वो है सब्जेक्ट, और बाकी जो बता रहा है ये क्या कर रहा है वो होगा इसका प्रेडिकेट। जैसे आपको एग्जांपल दे रखे हैं पेज नंबर 5 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे अमीशा गोज टू द स्कूल डेली, ये है। जैसे अमीशा गोज टू द स्कूल डेली। तो जो अमीशा है ये क्या है? सब्जेक्ट अमीशा के बारे में बता रहा है। फिर ये जो पीछे वाला मतलब गोज टू द स्कूल डेली, ये क्या है? अमीशा के बारे में बता रहा है कि वो हमेशा स्कूल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके अमीशा के बारे में कह रहे हैं, और ये जो पीछे वाला सेंटेंस उसके बारे में बता रहा है कि वो हमेशा स्कूल जाती है, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट। जैसे सैम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो सैम क्या है? सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, काम क्या कर रहा है? तो वो बचेगा प्रेडिकेट। थर्ड है दे, वो है सब्जेक्ट, विल प्ले विद अस हो जाएगा प्रेडिकेट। अब द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरीज में ही दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अपन पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो क्या हो? पॉजिटिव हो, एक स्टेटमेंट हो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या एक स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव जिसमें जो पॉजिटिव मीनिंग निकलता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर आ जाता है वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर है देयर इज नो वाटर इन द बकेट, इसमें क्या आ गया? नो आ गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अब मैंने पहले कहा था कि 5 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें जो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको 4 ही कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हमने इसे डिक्लेरेटिव में ले लिया, नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस को भी अलग से हम कैटेगराइज करते हैं। तो लुक एट कुछ सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के होते हैं। एक वैसा क्वेश्चन होगा जो क्या है हमेशा यस नो वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, कैन, कुड, ought to, ये सब क्या यस नो टाइप के क्वेश्चन है। जैसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आप बोलते हो मे आई कम इन, तो क्या तो आपको जवाब में यस मिलेगा या फिर आपको जवाब में नो मिलता है। तो ये क्या यस नो टाइप के क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ आपको बोलेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ आपको आंसर मिलता है क्या, या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा। तो ये क्या यस नो टाइप के क्वेश्चन, जैसे कैन आई लीव फॉर दिल्ली नाउ, और शैल वी गो टू द मैरिज टुनाइट, इज ही हैप्पी विद द रिजल्ट, डी डू यू लाइक टू प्ले विथ मी। तो ये यस नो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता हो, डू से, डज, डिड, इज, एम, आर, ये हो जाएंगे यस नो टाइप के क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे ये हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर है WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या हो क्वेश्चन के स्टार्ट में होगा व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, why और now, इससे स्टार्ट होगा। अगर आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको आंसर में आप इसको हाँ और ना नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, यस नो तो आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं कहीं पे मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप ऐसे बोलोगे। आंसर में आप ये तो नहीं बोलोगे कि यस और नो। तो ये हो जाएंगे WH टाइप के क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं व्हाट, वेयर, विच, वेयर एक्सेट्रा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, what will be the agenda of the meeting, why are you going there, how will you manage your lunch। फिर है थर्ड टाइप है क्वेश्चन टैग्स, जो क्या कुछ इंक्वायरी करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वो होते हैं क्वेश्चन टैग्स। जैसे एग्जांपल won't she, sentences that are used to make inquiries and ask for information with the help of auxiliary verbs and subject added at the end position, such as do, does, did, she, is, am, are, was, were, has, have, had are called question tags. Such questions can be answered with yes or no. We use tags in spoken English but not in formal and written English. They are not really questions but are a way of asking the one person to make a comment and so to keep the conversation open. Short and at the end of statements are called question tags. जैसे ये सेंटेंस होता है, मेन सेंटेंस है आपका she will come with me, क्वेश्चन ये है। तो इससे जैसे क्या आपको ये जो क्वेश्चन होगा इससे भी आपको जवाब क्या मिलेगा, यस और नो ही मिलता है। इसमें जैसे हम ये लास्ट में लगाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन वर्ब ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपको पूछना है कि वो मेरे साथ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मेन सेंटेंस है, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वोंट शी, क्या वो नहीं आएगी मेरे साथ। फिर थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिस सेंटेंस में आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो वो होता है जैसे कि आप किसी को बोलते हैं प्लीज क्या आप मेरे लिए पानी की ग्लास लेके आ सकते हैं, तो आपने क्या यूज किया, प्लीज यूज किया। या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो जाओ जाके गेट बंद करो, या फिर आप किसी को बोलते हो एडवाइस दे रहे हो कि नहीं ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है स्विच बोर्ड पे आप हाथ मत लगाओ, या उसको एडवाइस दे रहे हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि रिक्वेस्ट में प्लीज लैंड मी सम मनी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, बी नाइदर एरोगेंट नॉर हर्श, एरोगेंट भी मत बनो और हर्श भी मत बनो। थर्ड वापस आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, गेट दीज मेडिसिन फॉर मी प्लीज, ये भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड, आप कमांड दे रहे हो किसी को, टेक दिस पेपर्स एंड कीप देम ऑन माय टेबल, ये आप कमांड दे रहे हो। फोर्थ वापस वही है कमांड, लेट हिम कम इन द रूम। सिक्स्थ, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उससे कॉल हिम फॉर मीटिंग। तो ये जैसे आपको पता चल जाना चाहिए, सेंटेंस में आपको पता चल जाता है, तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में फीलिंग्स दिखाई जाती हो, खुशी की। अगर आप खुश हो तो भी आप, जैसे आप खुश हो तो आप बोलते हो या, यस, ये हुर्रे। अगर आप उदास हो तो आप बहुत ज्यादा जैसे एक्सक्लेम विद सॉरो, ओ नो, ऐसी फीलिंग शो करते हो। तो जैसे आपको सरप्राइज मिल जाता है कहीं, तो
a lovely painting it is. Oops, forget the keys. Bravo, you all fought bravely. How beautiful this scenery is. How beautiful the earth is. What a wonderful place this is. फिर आज हम इतना ही देखते हैं और कल हम देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अभी हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका। जैसे एक सेंटेंस का भी मैंने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फिर सेंटेंस के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मीन्स जो करने वाला है, वर्ब